हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज, आज जो मैं पैराग्राफ आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है वैल्यू ऑफ टाइम। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है और बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि मैं ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा और एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ पर आपके लिए लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई भी बुक पढ़े तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे हमने इसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, ऑफ का मतलब की, का, के, इसके सेंस में ऑफ को इस्तेमाल किया जाता है। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस अर्थ। टाइम यानी कि समय, इज है, मोस्ट सबसे, सबसे वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, सबसे कीमती, थिंग यानी कि चीज़, ऑन यानी कि पर, दिस यानी कि यह, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी यानी वो ग्रह जहां हम रहते हैं। तो टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग ऑन दिस अर्थ। समय सबसे कीमती चीज है इस ग्रह पर, मतलब इस पृथ्वी पर जो सबसे कीमती कोई चीज है वो समय है। नथिंग कैन बी कंपेयर्ड विद इट। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। कैन का मतलब सकता। देखिए, कैन सकता के सेंस में यूज होगा, ठीक है। जहां पे सका, सके जैसे वर्ड आएंगे, जैसे मैं कर सकता, मैं खा सकता, मैं पढ़ सकता, तो नथिंग कुछ नहीं कर सकता। बी का मतलब होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। कंपेयर्ड, कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना की। कंपेयर का मतलब जब कंपेयर होगा तो उसका मतलब तुलना करना, और कंपेयर तुलना की। विद, विद का मतलब साथ। इट का मतलब होगा या इसके। तो कुछ भी नहीं कंपेयर, कोई भी चीज की तुलना हम समय से नहीं कर सकते। वी नथिंग कैन बी कंपेयर्ड, कुछ भी नहीं कंपेयर किया जा सकता समय के साथ। वंस इट गोज नेवर बी बैक। वंस, वंस का मतलब होगा एक बार, एक बार। इट गोज, इट का मतलब यह, गोज का मतलब जाता है, गोज का मतलब जाता या गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस आ रहा वर्ब के साथ जब लगेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। ये वर्ड जो यूज हो रहा वर्ब। नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। देखिए, जो शब्द के मीनिंग में लिखता जा रहा हूँ उसको आप नोट करते चलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा को समझने के लिए। उसके